और जय हिंद, सत श्री अकाल, जय अम्बे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। सभी का स्वागत करते हुए मैं मुकेश जोशी, बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से। आप ये प्रोग्राम वेल बिगन हाफ डन, मतलब अगर हमने अप्रैल से शुरुआत की तो धमाकेदार काम, और जो फिनिश है मतलब मार्च के अंदर में जो क्लोजिंग होता है वो कितना पावरफुल होगा अगर हम अप्रैल से चौकन्ने हैं तो इस सीरीज के अंदर में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं मुकेश जोशी, सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक पिछले मतलब 10 तारीख से हम लोगों ने ये यज्ञ शुरू किया है जो अगले 10 मई तक चलेगा। पूरा महीना ये चलेगा। हमारे साथ एक एक धुरंधर आप लोगों के बीच में रहेंगे। बट सबसे पहले भारतीय संस्कार परंपरा के अनुसार सारे प्रोग्राम की शुरुआत माता सरस्वती की वंदना से होती है। सबसे पहले माता सरस्वती की वंदना। आप जिस भी ईश्वर में, प्रभु में आप मानते हैं उसकी प्रार्थना आप मन में जरूर कीजिए। मैं यहाँ पे माता सरस्वती की वंदना गाऊंगा, जिनको आती है मेरे साथ में जरूर दोहराएंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणावरदण्ड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। चलिए फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप सभी का वंस अगेन स्वागत करता हूं मैं कल औरंगाबाद महाराष्ट्र, जिसको अभी छत्रपति संभाजी नगर नाम दिया गया है, तो वहां पर था। आज अभी मैं कलकत्ता में हूं। आज पूरा दिन का मेरा कलकत्ता का सेशन यहां पर है। और आज रात की फ्लाइट पकड़ के मैं बॉम्बे पहुंचूंगा। बॉम्बे में 24, 25, 26 मेरा बेसिक कोर्स होने जा रहा है। जो लोग भी मुंबई से बिलोंग करते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस मत करना। पहुंच जाना मुंबई के दादर के अंदर में एलजे ट्रेनिंग सेंटर के अंदर में, जहां पे मेरा सेशन होने जा रहा है बेसिक कोर्स का। चलिए, अब आज के धुरंधर परफॉर्मर का अगर मुझे बात करना है तो मैं एक ही चीज कह सकता हूं उनके लिए कि नाम ही काफी है। नाम ही काफी है। उनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। अभी वेस्ट बंगाल में बैठा हूं, यहां नाम लेना अलाउड नहीं है। और आज तो इलेक्शन है यहाँ पे वेस्ट बंगाल के, हालांकि इंटीरियर में इलेक्शन है। मैं कलकत्ता में हूं यहाँ पर। सो आज के हमारे जो धुरंधर बैट्समैन है, कई बार मैं ना लोगों को ये कहता हूं जब मेरा क्लास होता है ना, तो कि मैं जब क्लास लेता हूं, जब डिसिप्लिन की बात होती है ये सब चीजों की, तो मैं कहता हूं मैं जब क्लास लेता हूं ना, तो कोई भी कॉल करे मैं नहीं उठाता। आप कैसे कॉल उठा सकते हो? नरेंद्र मोदी भी मुझे कॉल करे मैं नहीं उठाता, तो लोग हंस पड़ते हैं। बाद में लोग, मैं बोलता हूं आप जो समझ रहे हो उनकी बात नहीं कर रहा मैं हमारे सीओटी एजेंट नरेंद्र भाई की बात कर रहा हूं। तो ऐसे धुरंधर बैट्समैन है नरेंद्र मोदी जी। और वापी से बिलोंग करते हैं, गुजरात के वापी में। ऐसे देखने को जाओ तो वापी कोई बहुत बड़ा सिटी नहीं है। अगर हम देखें, अहमदाबाद बहुत बड़ा है, मुंबई बहुत बड़ा है, कलकत्ता, दिल्ली। और वापी में भी प्रॉपर वापी में नहीं, वापी से भी वहां से थोड़े दूर सरी ग्राम करके एक गांव है, और उस गांव से बिलोंग करते हैं दोस्तों। और इतनी अच्छी काम, इतना बेहतरीन काम, इतना शानदार काम हमारे नरेंद्र भाई करते आए हैं। उनके रिकॉर्ड में बहुत कुछ रिकॉर्ड है, राइट। मैं अगर कहने को जाऊं तो पूरा 1 घंटा इंट्रोडक्शन में चला जा सकता है। और इनकी खूबी ये है ना कि इनको ये भी मेरे जैसे मेरे जैसे मतलब इनको अगर 8 घंटे भी बोलने को दे दिया जाए ना तो कम पड़ जाएंगे। तो 1 घंटा तो बहुत ही कम होगा। तो इसलिए आज मेरा स्लॉट को मैं सुला देता हूं, और मेरी जगह पे मेरा स्लॉट भी नरेंद्र भाई को यहां पर देता हूं, क्योंकि मैं तो रूबरू होते ही रहता हूं, बार बार आते ही रहता हूं, राइट। सो आज हम
पूरा आनंद नरेंद्र भाई का लूटेंगे। और इनकी जो यूनिक स्टाइल है, इनका जो काम करने का तौर तरीका है, अजीबोगरीब है, बहुत ही बढ़िया है। वो कहानियों से बात करते हैं, पार्टी के ऑब्जेक्शन को, पार्टी के उसको क्या चीज की जरूरत है उसको समझ के जिस हिसाब से वो प्रेजेंटेशन देते हैं, आज 1 घंटा आप सब लोग मंत्र मुग्ध होने वाले हैं, ये पक्की बात है। राइट। सो हम सभी लोग डिजिटल तालियां, धाड़ धूड़ और दिल और गुब्बारे और जो छोड़ना है छोड़ो, स्वागत के लिए। हाँ, यहाँ पर छूटना शुरू हो चुका है। यहाँ पे ऑलमोस्ट पैनल भी अभी फुल हो चुकी है। बहुत बढ़िया, चलो स्वागत है आपका नरेंद्र भाई। और ये पूरी पैनल देखो आपका स्वागत कर रही है। सो दोस्तों, आप बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इस संस्था के इस प्रोग्राम में यहां पर बैठे हैं, और नरेंद्र भाई मोदी वापिस से सीओटी और अनेक को रिकॉर्ड बना चुके हैं जो आपके बीच में है। थैंक यू सो मच। नाउ ओवर टू नरेंद्र भाई। जय अम्बे सर। जय अम्बे। सभी मेरे भारत देश से मेरे साथ जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों, मैं अभी गुजरात से सूरत डिवीजन और मेरी ब्रांच है वापी, वापी शाखा से हूँ, सीओटी एजेंट हूँ। दोस्तों, परिचय में काफी लोग मुझे जानते होंगे, लेकिन सिर्फ 1 मिनट में खाली इतना बता दूं तो मैं मुकेश सर के पास आया उससे पहले की लाइफ में एक टैक्सी ड्राइवर था, और मैंने 1 साल ट्रक भी चलाई है। तो टैक्सी ड्राइवर और ट्रक छोड़ने के बाद सर के सहारे से, सर के आशीर्वाद से, सर के चरणों में जाने के बाद मेरा जो ग्रोथ हुआ वो आज आपके सामने है। दोस्तों, मैंने बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, कॉर्पोरेट कोर्स, गैलेक्सी वाला कोर्स था, कोई कोर्स मैंने छोड़ा नहीं है। लेकिन इन सारे कोर्स में से अगर कोई चीज मैंने सीखी है, कोई चीज मैंने मेरे जीवन में उतारी है, तो एक चीज, सबसे बड़ी चीज है कि दूसरों के लिए काम करो, दूसरे के हित के लिए काम करो। अपना क्या होगा वो मत सोचो। आप अगर दूसरे के लिए कुछ भी करना चाहते हो तो अपना देखने वाला ऊपर वाला बैठा है। उसी चीज से मैंने सारे कोर्स के अंदर से एक चीज पकड़ी है कि अगर आप पॉलिसी सेल करने के लिए कहीं जाते हो, अगर आप किसी को कुछ भी बेचने के लिए जाते हो, तो ये मेरी लाइफ का फंडा है। और मैंने एक चीज पकड़ ली है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है उसको बेचने की बात बाद में करो, सबसे पहले आप खुद बिक जाओ। ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा फंडा है। सबसे पहले आप खुद बिक जाओ। अभी यहां लोग सोचते होंगे, सर खुद बिकना मतलब क्या है? दोस्तों, खुद बिक जाना, उसका मतलब सिंपल सा छोटा है कि दूसरे के दिल में जगह बनाना। बिकना मतलब किसी के गुलाम बन जाना, वो वाली बात नहीं होती है, लेकिन दूसरे के, सामने वाले के दिल में अगर आपने जगह बना ली तो आप बिक गए। और जब हम खुद बिक गए तो सोच लो हमारा सब कुछ बिक गया। हम बिक गए तो हमारा सब कुछ बिक गया। तो उसमें पॉलिसी का कोई मायने ही नहीं रखता है। पॉलिसी तो एक छोटी सी चीज है। इसीलिए दिल में जगह बनाने के बाद आप सब कुछ बेच सकते हो। सबसे बड़ा फंडा मेरी लाइफ का ये है। कितने भी फंडे अपना लो, अच्छे कपड़े पहन लो, अच्छी ट्रेनिंग ले लो, लेकिन डिसिप्लिन है, पर्सनालिटी है, बॉडी लैंग्वेज है, वॉइस मॉड्यूल है, ये सारी चीजें हमेशा किसी भी मार्केटिंग बिजनेस में काम लगती है। दोस्तों, आज की शुरुआत एक अच्छे सेल से करूंगा। बहुत मस्त सेल है और ये मेरा फेवरेट सेल है, और यहां से मेरा ग्रोथ शुरू हुआ था। पुराना सेल है, बहुत बहुत बढ़िया सेल है। सर, मैं कभी एक दिन शाम को 6 बजे किसी के घर पे गया था, तो घर के बाहर झूले पे हस्बैंड एंड वाइफ बाहर झूले पे बैठे थे। 2 बार 3 बार जा चुका था, लेकिन मुझे दिल से जो प्रेजेंटेशन देना था वो मैं दे नहीं पाया था। लेकिन
उसके 2 दिन पहले आपकी ट्रेनिंग लेके सर मैं आया था, और ट्रेनिंग में से कुछ चीजें मैंने ऐसे सीखी थी कि मुझे ऐसा हो गया, रात भर अंदर से ऐसा हो गया कि कल सुबह मुझे ये चीज अप्लाई करना है। घर अच्छा था, फैमिली अच्छा था, पार्टी अच्छी थी। तो बोलते हैं ना, रात भर दिमाग में घूमता रहा। सुबह में गया तो वो झूले पे बैठे थे सर, उनके घर में एक छोटी सी गुड़िया थी, बहुत प्यारी सी गुड़िया थी। उस गुड़िया को लेके मैंने हाथ में लेके थोड़ा प्यार दिया, ये किया। उसके बाद सर कोई लिख रहा है कि ये भी ओके 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 है। तो वो गुड़िया की मम्मी को सर मैंने इमोशनली एक सेंटेंस खाली इतना पूछा। उनका नाम हमारे गुजराती में था मंजू भाभी। मैं बोला मंजू भाभी, हम्म। एकदम बताना आपकी गुड़िया की शादी में हम कितना खर्चा करेंगे। तो उनके चेहरे पे रौनक आ गई कि वाह नरेंद्र भाई, अभी तो मेरी गुड़िया इतनी छोटी है और आप मुझे अभी से इतनी बड़ी खुशी दिखा रहे हो। मैं बोला नहीं, मुझे मालूम है इतनी प्यारी सी गुड़िया है, तो हमारी गुड़िया की शादी में हम कितना खर्च करेंगे। तो वो जवाब नहीं दिया मेरे को, लेकिन वो जो उनकी हंसी थी, उसका स्माइल था ना, तो मैं बोला भाभी मैं समझ गया, मैं समझ गया। लेकिन फिर भी आपका अंदाजा क्या है, आप क्या सोचती हो? तो बोलते हैं नरेंद्र भाई आराम से 1 करोड़ तो हो जाएगा, आराम से 1 करोड़ तो हो जाएगा। तो वो जो मेरे दोस्त थे उसके सामने मैंने ऐसे मुंह बड़ा चढ़ा के बताया कि भाई अब क्या, अब क्या करेंगे? तो बोलते हैं मुझे पता चल गया, वो मेरा दोस्त बोलता है मुझे पता चल गया, क्योंकि सर यहाँ पूरे एरिया में एक मेरी इमेज है। सुबह आंख खुली और रात को आंख बंद हुई, सर एलआईसी के अलावा मैं कुछ बातें नहीं करता हूं। एलआईसी के अलावा मुझे कुछ आता नहीं है। कोई मुझे ऐसे मिलने आए, बात करे तो भी मेरे मुंह से एलआईसी की कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग है, यही बातें चलती रहती है। तो वो भाई ने मेरे सामने देखा सर, वहां मैंने कॉन्सेप्ट ये बताया दोनों को बिठा के कि चलो मैं आपको एक मस्त मस्त स्कीम दिखाता हूं। तो बोलते हैं क्या है? मैं बोला 1 करोड़ की शादी में आपको खाली 30 लाख रुपया देना है, 70 लाख रुपया मेरा है। मेरा भाई बोलता है कि पागल हमको समझता है क्या? मैं बोला जब तक मेरी बात नहीं समझेगा तब तक तो मैं तेरे को पागल ही समझूंगा। उसको ये सारी पंच लाइनें उनको इफेक्ट करती है। बोले तो मंजू भाभी बोलते हैं कि वो कैसे? मैं बोला देख मेरी बात सुन, 30 तुम्हारा 70 मेरा, गारंटी देता हूं मैं। ये गुड़िया मेरे हाथ में है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। देखो ये गुड़िया मेरे हाथ में है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वो भी एक पेरेंट्स को इमोशन जाते हैं सर, कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो बोलते हैं वो कैसे? मैं बोला वो कैसे वो छोड़ दो, मैं जो भी बात करूंगा गारंटेड बात करूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। यहां बरसों से मेरा नाम है। तो बोलते हैं वो कैसे? मैंने बोला सिर्फ 30 तुमको देना है, 30 के अंदर 70 मेरा आएगा, 30 और 70 1 करोड़ रुपया लेके गुड़िया की शादी में अगर मैं ना आया ना तो मेरा नाम नरेंद्र मोदी नहीं, मैं गारंटी देता हूं। तो बोलता है चल इतना तेरे में दम है तो मेरे को करके दिखा। वो बोलते हैं, फिर मैंने बोला अभी बात बाकी है। बोले वो कैसे? देखो ये बॉडी लैंग्वेज है ना, वॉइस मॉड्यूल है ना, वो वहां काम कर गया था। बोले वो कैसे? मैं बोला देख अभी भी ध्यान से सुनना, भाभी आप ध्यान से सुनना, भाभी आप ध्यान से सुनना। वो 30 भी जो मुझे आप मुझे देने वाले हैं ना, वो भी मैं एक दिन में नहीं लूंगा, उसके भी मैं टुकड़े 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 करके हर साल लेके जाऊंगा। और वो 30 जब पूरा होगा तुम्हारा, हफ्ते हफ्ते में आप मुझे 30 लाख दोगे, और एक दिन ये नरेंद्र मोदी 1 करोड़ का घोनी भर के एक साथ में आपके घर पे रख देगा, कैसा लगेगा? भाई बोलते हैं आज ही कर दे, आज ही कर दे। दोस्तों बात कैसे, मैंने कहा से कैसे लेके गया, लेकिन ये मेरा बहुत हॉट फेवरेट सेल था कि मैंने वहां पे, और सिंपल बात बताओ, मैंने कुछ लंबा नहीं बेचा है, 38 लाख रुपए की पॉलिसी बेची है, जीवन लाभ, जिसका प्रीमियम होता है 30 लाख और मैच्योरिटी होती है 1 करोड़ रुपया।
सिंपल पॉलिसी मैंने बेची है। लोग बोलेंगे ये कैसे हुआ कैसे हुआ, कुछ इतना बड़ा ये नहीं किया है। यहां पर मैं कहना ये चाहता हूं, लोगों को है ना सब कुछ चाहिए। आप जो भी बेचने जाओ, कुछ भी बेचने जाओ, एक थैले में भर के लेके जाओ, लोग ले लेंगे। पॉलिसी नहीं चाहिए। ये ये एक मेंटालिटी हो गई है। लेकिन पॉलिसी बेचने के लिए आपको भी पॉलिसी लेके नहीं जाना है, आपको पॉलिसी का माध्यम बन के जाना है। जो मुकेश सर हमेशा सिखाते हैं कि लोगों को क्या चाहिए वो आपको बेचना है। कॉन्सेप्ट बेचना पड़ेगा आपको। आप कॉन्सेप्ट लेके जाओगे तो लोग सुनने को बेताब हो जाएंगे। आपका कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया होना चाहिए कि उनको सुनने पे मजबूरन वो बैठ जाएंगे। और उनके दिल में अगर कॉन्सेप्ट उतर गया ना, तो वो नहीं सोचते हैं कि मैं पॉलिसी परचेज कर रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट परचेज करते हैं। और उसे कॉन्सेप्ट की वजह से हमारा सेल होता है। दोस्तों ऐसा एक सेम कॉन्सेप्ट वाला सेल बताऊं, जबरदस्त सेल है कॉन्सेप्ट वाला सेल। एक बार सुबह सुबह में मैं मेरी इंडस्ट्रीज में कार लेके घर से निकला। सुबह सुबह में कार लेके गुजर रहा था, तो वहां पर एक प्लॉट में बिल्डिंग मटेरियल का बहुत सारा माल पड़ा हुआ था। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जो यूज होता है, स्टील है, सीमेंट है, और पाइप आती है, ऊपर के पतरे रहते हैं, ऐसा बहुत सारा माल ओपन ग्राउंड में पड़ा हुआ था। और उनका मालिक बीच में खड़े खड़े चाय पी रहा था। मैं जाते टाइम गाड़ी का हॉर्न बजाया तो उन्होंने हाथ उठाया। मैंने सोचा सुबह सुबह में मौका अच्छा है, चलो चाय तो पी लेते हैं कम से कम। दोस्तों मैं कार से उतर के उनके पास गया। वो बिल्डर भी है और बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करने का उनका बड़ा बिजनेस भी है, जो उनके छोटे भाई संभालते हैं। तो मैं खाली वहां गया, उन्होंने मेरे लिए चाय मंगाया। चाय पीते पीते चाय पीते पीते कुछ तो बात चला नहीं है। मैंने अभी भी बोला कि मेरे मुंह से कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ निकलता ही नहीं है। मैंने उनको खाली एक सवाल पूछा कि एक ग्राउंड के अंदर कितना माल पड़ा हुआ है। वो बोलते हैं 1.5-2 करोड़ का माल होगा। मैं बोला ये इतना माल 1.5-2 करोड़ का है? तो बोलते हैं हाँ, 1.5-2 करोड़ का तो आराम से माल होगा। मैं बोला भाई साहब, ये 2 करोड़ का माल यहां छोड़ के, चाय पीते हम, ये 1.5-2 करोड़ का माल यहां छोड़ के आप रात को घर पे चले जाते हो, तो आपको नींद कैसे आती है कि मेरा 2 करोड़ का माल ओपन ग्राउंड में ऐसे ही पड़ा है, जिसका कोई ये जिम्मेदारी देखने वाला कुछ है? बोले नरेंद्र भाई पागल हो क्या, मैंने वॉचमैन रखा हुआ है, नाइट सिक्योरिटी यहाँ पे छोड़ी है। मैं बोला क्या बात करते हो? बोले हाँ, नाइट के लिए यहाँ एक सिक्योरिटी वाला रखा है। बढ़िया, कितनी सैलरी देते हो? तो बोलते हैं मैं उनको 18,000 रुपये सैलरी देता हूं। 2 करोड़ के माल के लिए 1 महीने का 18,000 रुपया सैलरी देते हो, ताकि 18,000 रुपया आपके 2 करोड़ के माल की देखभाल करता है। और आप चैन की नींद से सो जाते हो कि यस नरेंद्र भाई बढ़िया है। मैं बोला, उनका नाम जयंती भाई है, मैं बोला जयंती भाई आप सही सही जवाब देना, ये हमारे सामने जो माल पड़ा है वो 2 करोड़ का है। मैं पिछले 6 महीने से आपको समझा रहा हूं, अभी हमारे घर पे जो अपना परिवार है, 100 करोड़, 200 करोड़, कितना बोलूं मैं? बोले आ गया तू लाइन पे। मैं बोला मैं पॉलिसी नहीं मांग रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एक बात बता के निकल जाऊंगा कि 2 करोड़ के माल के लिए आप 18,000 रुपया हर महीना देते हैं। और मैं 6 महीने से बोल रहा हूं, अपने घर पे जो अपना परिवार है, 100 करोड़, 200 करोड़ भी कम लग जाए, उनकी वैल्यू नहीं होती है, उनकी कोई कीमत नहीं होती है। उनके लिए मैंने आपसे कहीं बार बोला है कि उनकी सिक्योरिटी के लिए 50,000 रुपया आप नहीं दे सकते हैं। आपके जीवन में ये ज्यादा जरूरी है कि वो ज्यादा जरूरी है?
बोलते अंदर आ, अंदर बैठ के चाय पीते हैं। मैं बोला नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। बोले नहीं नहीं, आज तू अंदर आ, अंदर कैबिन में आ, कैबिन में बैठ के चाय पीते हैं। दोस्तों मैंने इतना अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन बताया और उनकी आंखें ऐसी हो गई कि एक 2 करोड़ के न्यूजिव सामान के लिए मैं अगर 18,000 रुपया दे सकता हूं तो मेरे परिवार के लिए मैं 50,000 रुपया क्यों नहीं दे सकता हूं। और 200 वहां पर मैंने 50 लाख रुपया की उमंग पॉलिसी सुबह सुबह में सेल की। ये बात के अंदर दोस्तों अच्छा लगे तो चैट करते रहना। ये बात के अंदर मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि हम क्या करते हैं, सुबह में जाते हैं तो सुबह सुबह में जाएंगे तो उनका ये होगा सुबह। नहीं दोस्तों, अपने को ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मैं सुबह में जाऊं तो क्या होगा। मैं वहां पे सुबह में चाय पी के जो काम करके आया ना, मुझे तसल्ली हुई, मुझे अंदर से ये हुआ 6 महीने में जो बात। लेकिन होता क्या है, मैंने वहां अभी भी मैं मानता हूं मैंने वहां पॉलिसी नहीं बेची है। मैंने हकीकत बताई उनको, मैंने सही दिशा बताई उनको, और मैंने कॉन्सेप्ट बेचा। डोंट सेल पॉलिसी, सेल कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट आप अगर बेचते हो तो आपका काम अवश्य आगे जाता है। लेकिन दोस्तों खाली कॉन्सेप्ट बेचने से, खाली ट्रेनिंग लेने से या खाली अच्छी अच्छी बातें करने से हमारा सेल नहीं होता है। बिकॉज मेहनत तो लगती है। मैं परिचय के अंदर में नहीं बताया, लेकिन मैं बताऊं कि एजुकेशन की कमी है। इंग्लिश मुझे इतनी नहीं आती है। एक कंप्यूटर भी अभी मेरा स्टाफ 2 घंटा जल्दी बुलाया मैंने, 9 बजे ऑफिस खुलती है, पौने 7 बजे बुलाया। वो सारा ये सेटअप मुझे लगा के जूम चालू करके गए, क्योंकि मुझे इतना, मैं टेक्निकली भी नहीं हूँ, इंग्लिश मेरा दुश्मन है। बट मुझे बोलना बहुत अच्छा आता है क्योंकि मैं ट्रेनिंग अच्छी लेता हूँ। मुकेश सर की जो बातें मैं लेता हूं ना, वो बातें हमेशा मार्केट में अप्लाई करता हूं। लेकिन कितना भी ट्रेनिंग लेके आऊं, शूट पहनूं, कितना भी अच्छा दिखूं, लेकिन दोस्तों मार्केट में तो निकलना पड़ता है। सुबह में अगर हम मीटिंग करने नहीं जाएंगे ना तो हमारा काम नहीं होगा। मैं आज यहाँ पे एक चीज अप्लाई करता हूं। आप है ना, सुबह से लेके दोपहर तक न्यू बिजनेस का टाइम रखो, अच्छा रिजल्ट आता है। ये मैं बताता हूं। और ये फॉर्मूला दिन में 3 मीटिंग करने का, एवरीडे 3 मीटिंग करके ही घर जाने का, ये चीज मैंने मेरी लाइफ में उतार दी है, अंदर खोल के पी गया हूं, उसका ये रिजल्ट है। दोस्तों एक टैक्सी ड्राइवर, एक ट्रक ड्राइवर था, आज मैंने 26 टाइम एमडीआरटी किया है और 2016 से सीओटी हूं। इस बार भी सर मेरा एज ए चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर में एमएसपी में मैं नंबर 1 हूं। नॉन सिंगल प्रीमियम में आज भी मैं नंबर 1 हूं। मॉडल हूं 1964 का, लेकिन इंजन आज भी टकाटक है। ध्यान रखना क्यों टकाट है, एवरी डे मेरी प्रैक्टिस है, एवरी डे मेरी प्रैक्टिस है। इसीलिए कोई नया मॉडल भी मेरे सामने आता है ना तो नतमस्तक होके सुनने को ये हो जाता है कि सर आपकी बातें अच्छी होती है। मेरी बातें अच्छी, मेरी बातें धारदार इसलिए होती है कि मैं उनको हमेशा धार निकलता रहता हूं। कॉन्सेप्ट एक बात कहीं जगह पे मैं बोलता रहता हूं। मुझे कोई अच्छी चीज लगती है, नई चीज अच्छी लगती है तो मैं लोगों को सुनाते रहता हूं। और आप एक ही चीज बार बार लोगों को सुनाते रहोगे ना, आप मास्टर बन जाओगे। कोई नहीं सुनने वाला मिले तो घर पे सुना दो, लेकिन मीटिंग तो करना ही पड़ेगा। मीटिंग के बिना रिजल्ट नहीं आएगा। दोस्तों यहां पर मैं आपको खाली एक सवाल पूछता हूं, एक सवाल पूछता हूं। जंगल का राजा शेर है, मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है जंगल का राजा शेर है। तो शेर सुबह में जब नींद में से उठता है तो उनकी गुफा के आगे छोटे छोटे एनिमल आके खड़े हो जाते हैं। राजा उठ गए हैं, उनको भूख लगी होगी, चलो यार हमारी फर्ज है, हिरन आया या कुत्ते आए या जो भी आया वो सब उनकी गुफा पे, महाराजा हम हाजिर हैं, आ जाते हैं। कोई नहीं आता है दोस्तों। शेर को भी नींद में से उठने के बाद अपने पेट के लिए या अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल में शिकार करने को निकलना पड़ता है। तो यहां 26 बार एमडीआरटी करके, 10 बार सीओटी करके, कॉर्पोरेट कोर्स करके, नरेंद्र मोदी हो, एमडीआरटी हो, टीओटी हो या कॉर्पोरेट क्लब मेंबर हो, उनको मार्केट में जाना ही पड़ेगा और वो जाते ही है।
इसीलिए रिजल्ट आता है, इसीलिए शेर को भी शिकार करने निकलना पड़ता है, उतने में आप सबको समझ जाना है। इसीलिए कभी भी ये मत समझना कि मैं स्मार्ट हूं, मुझे सब कुछ आता है तो लोग मेरे पास आएंगे। कोई नहीं आएगा, जाना अपने को है। लेकिन जिनके पास अच्छी स्किल होगी, अच्छा नॉलेज होगा, वही लोग ये काम कर पाएंगे। सर इसी के साथ में एक अभी लास्ट अपना आपके साथ कन्वेंशन में मैंने एक स्टोरी सुनी थी। उस स्टोरी की वजह से 3.5 लाख का चेक मुझे रिटर्न मिला, वापस मिला। मस्त जबरदस्त बात है सर। ये बोलते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 3:30 4 बजे सर मेरे दिमाग में ये बात आई कि आज के दिन के अंदर मैं मेरे दोस्तों को ये बात क्यों ना बताऊं। क्योंकि सर आप जब कोई मुझे जिम्मेदारी देते हैं ना, तो मैं सुबह में 3:30 4 बजे भी उठ जाता हूँ, रिहर्सल करता हूँ कि सर ने मुझे ये बोला है। तो कुदरती मेरे दिमाग में आता है कि हाँ ये बात बढ़िया है। और दोस्तों ये जो मैं बात बताऊंगा ना, जबरदस्त बात है। आप हर जगह पे अप्लाई करना, अप्लाई करके आप हमेशा बोलते रहोगे कि ये स्टोरी मुझे बहुत काम लगी थी। और सर ने अभी भी बताया कि मैं स्टोरी के माध्यम से सेल अच्छा करता हूं। स्टोरी हमेशा, एक स्टोरी है और एक इमोशन है, ये दो चीज आपके सेल के अंदर आप ऐड करोगे ना, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और ये जरूरी है, मार्केटिंग बिजनेस के लिए ये सब जरूरी है। सर मैंने एक बार ये स्टोरी सर मैंने आपको आपके मुंह से कन्वेंशन में सुनी थी, और मुझे बहुत अच्छी लगी और अचानक यहाँ पे काम लग गई। एक बार मैंने एक अच्छी पॉलिसी बेची, 3.5 लाख रुपए का प्रीमियम आया। 3.5 लाख रुपए प्रीमियम आया। सर पार्टी ने फैक्ट्री में बैठ के मुझे उनकी असिस्टेंट लड़की से डेटा शीट भी लड़की ने भरवाया। लड़की भी उनके साथ पुरानी काम करने वाला स्टाफ था। उनका फैमिली हिस्ट्री, एजुकेशन जो भी चाहिए, खाली वो जो ऑनर थे उन्होंने साइन किया। वो लड़की ने आईटी पेपर दे दिए, आईडी प्रूफ दे दिए, सब कुछ दे दिया। और वो लड़की चेक बुक लेके अंदर गई और उन्हें बोला कि सर नरेंद्र भाई चेक मांग रहे हैं। उन्होंने बोला हाँ दे दो, फाइनल है, डन है। तो 3.5 लाख रुपए की जो अमाउंट थी, उसका चेक भी उन्होंने साइन करके मुझे दे दिया। सर चेक लेके निकलने से पहले मैं उनके केबिन में अंदर गया, खाली 2 कदम अंदर रखे, 2 हाथ जोड़ के नतमस्तक होके बोला कि सर थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आज का दिन मेरी जिंदगी में मेरे लिए बहुत अच्छा मायने रखता है सर, थैंक यू वेरी मच सर। वो खड़े हो गए और बोले नहीं नरेंद्र भाई, आपने जो काम किया अच्छा काम किया है, ऑल द बेस्ट। खुश हो गया मैं, सेल हो गया मेरा। चलो दिन अच्छा है ऐसा सोच के मैं और मार्केट में निकल गए। एक अच्छा काम होता है तो साथ में छोटे छोटे 4 5 और अच्छे काम हो जाते हैं। एनर्जी मिल गई, जोश मिल गया, मैं निकल गया। सर शाम को 6:30 7 बजे उनका फोन आया। किसका? वो लड़की का, जो उनके ऑफिस में काम करती है ना, वो लड़की का फोन आया। लड़की का फोन आया। यहां कोई पूछता है कौन सा कॉन्सेप्ट बेचा, कौन सा कॉन्सेप्ट बेचा, उससे अच्छा ये है कि मुझे ऑब्जेक्शन आया, उसको मैंने कैसे हैंडल किया। ये जबरदस्त बात है, वो भी बताऊंगा। और लड़की का फोन आया और लड़की ने मुझे इतना बोला कि नरेंद्र भाई सर ने बोला है चेक कल डालना मत, 2 4 दिन के लिए पोस्टपोन किया गया है। होता है अपने बिजनेस में, आता है। ये तो चेक था, लोग तो कैश दिया है तो भी मना करते हैं। मैं बोला कोई बात नहीं मैडम, क्योंकि मुकेश सर ने मुझे सिखाया है कि हमेशा सबसे पहले एक्सेप्ट करना सीखो। अरे ऐसे कैसे होता है, मैंने इतनी मेहनत की है, सर को बोल दो ऐसा नहीं होगा, मैंने चाह, वो आपकी इमेज खराब करता है। आप जब बोलते हो मैं तो डाल दूंगा ऐसा ऐसा, वो आपकी इमेज वहां बता देता है कि तू 1 नंबर का भिखारी है, ऐसे कैसे ले रहा है। मैं बोला कोई बात नहीं मैडम, नो प्रॉब्लम, मैं सर से मिल लूंगा। लेकिन आप सर को अभी मैसेज पास कर दो, नरेंद्र भाई चेक नहीं डालेंगे। अब देखो बोलना आसान है, मुस्कुराना भी आसान है, रात को सोना मुश्किल है। इतना मेहनत करके 3.5 लाख का चेक लेके मैं सो जाऊं और भरना नहीं है, होता है, मुझे भी बहुत होता है। आई एम ए बहुत बिजनेस। प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है। हाँ। सही। तो
सोचा अभी क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो सर वही बात, छोटे दिमाग से एक ही चीज आती है कि मुकेश जोशी का चेला है, शांति रख, क्यों इतना टेंशन लेता है, सब कुछ होगा। और नहीं होगा तो क्या, 3.5 लाख वाले और दो चार ढूंढ लेंगे। राइट। स्किल तो है ना अपने पास, काम तो करेंगे ना। सर दूसरे दिन मैं नहीं गया उनके पास, लेकिन मैंने एक मैसेज छोड़ा सर, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। मेरी हम्म। ऑफिस स्टाफ से लड़की से इंग्लिश में लिखवाया कि मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं कि मुझे चेक कब डालना है। हम्म। तो सर इमीडिएट आंसर आया कि वो कैंसल है, मेरा फैमिली मना कर रहा है, राइट। मेरा परिवार मना कर रहा है। बोला ठीक है, 2 दिन और जाने दिए। लेकिन चौथे दिन मैंने सामने से उनको फोन किया, फोन करके मैंने पूछा कि वो कैंसल ही है, बोले तो हाँ हाँ नरेंद्र भाई कैंसल है। मैं बोला क्यों, क्या हुआ रे यार, तेरी भाभी वो सब बोलते हैं LIC बेलाइसी सब बाद में रखना, पहले थोड़ा और एक काम है उसको कर लेते हैं। मैं बोला सर और प्रॉब्लम नहीं है ना आपको फाइनेंस का, या ये तो सर मैं सोच ही नहीं सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, परिवार वाले थोड़ा होल्ड करने को बोलते, तेरे को ही देंगे, अगले साल देंगे। बोला कोई बात नहीं सर। तो सर वो चेक जो मेरे पास है ना, वो मुझे आपको रिटर्न करना है। तो बोले आता ऑफिस में आना ना, दे देना ना, मेरे को बोला। मैं बोला सर मैं शाम को 7 बजे आपके घर की तरफ आने वाला हूं। तो मैं घर, अरे आना यार, तेरा ही घर है ना, तू क्यों टेंशन लेता है, मुझे जाना था घर पे। सर घर पे गया, भाभी से मिला, उनकी एक बेटी थी 16-17 साल की, वो भी बैठी थी। सब हम बैठे थे, बस बात किया। मैंने मेरी बैग से प्रपोजल फॉर्म निकाला, चेक निकाला, टीफाई पे रखा। मैं बोला भाभी ये आपने मना किया होगा कोई रीजन, लेकिन सर ने बोला मुझे करना था लेकिन फैमिली वालों ने मना किया। बोले हाँ, ये चेक और पेपर आपको हाथ में दे दूं उससे पहले मुझे आपसे एक बात सुनानी है। बोले बोलो बोलो। मैं बोला एक 3 मिनट का स्टोरी है वो सुन लो, उसके बाद में निकल जाता हूं। बोले बोलो। मैं बोला एक बार ऐसा हुआ था कि मैं, मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे, हम सापुतारा जा रहे थे। बारिश की सीजन थी, जबरदस्त बारिश आ रहा था, रोड पे पानी जा रहा था, थोड़ा अंधेरा सा जैसा हो गया था, और हमें डर लगता था। मेरी वाइफ मुझे बार बार बोलती थी संभाल के गाड़ी चलाना, संभाल के गाड़ी चलाना, हम जंगल में है, बारिश बढ़ती जा रही है, तूफान आ रहा है, संभाल के चलाना। मैं बोला तू टेंशन मत ले, मैं हूं, मैं जो भी करूंगा सच एकदम आराम से गाड़ी चला रहा उठे। बोले नहीं फिर भी मुझे डर लगता है, संभाल। मैं बोला ठीक है। सर अचानक रास्ते में एक बंदा रेनकोट पूरा सर पे ढके हुए, हाथ में टॉर्च लेके खड़ा था वहां पे, और हमारे रोड के नजदीक आके ऐसे ऐसे टॉर्च घुमा। मेरी वाइफ मुझे बोल रही है भरोसा मत करना है, ये लोग लूट लेते हैं, ये लोग ऐसे खड़ी गाड़ी खड़ी करके परिवार को परेशान करते हैं, इनका तो धंधा है, ये तो लूटने के लिए ही घर से निकलते रहे, आप गाड़ी खड़ी मत करना नहीं तो हम फंस जाएंगे। मैं बोला यार टेंशन मत ले, साला लूट के भी क्या लेके जाएगा, तू टेंशन मत ले, वो देख कितना ये लगता है। बोले नहीं नहीं प्लीज गाड़ी मत रख। पता नहीं सर मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने वहां जाके गाड़ी खड़ा किया, और जैसे गाड़ी खड़ा किया ना, तो मैंने हल्का सा इतना कांच खोला क्योंकि बारिश ज्यादा थी। वो भाई ऐसा करके बोलता है कि सर मैं आपको हाथ जोड़ता हूं, गाड़ी आगे लेके मत जाना, आगे वाला पुल पूरा ब्रिज के ऊपर, नदी के ऊपर का ब्रिज पूरा टूट गया है, आप मुश्किल में आ जाओगे, सर मेरे पे भरोसा करो, मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, गाड़ी लेके मत जाओ। और सर मेरे दिल से आवाज आई कि बंदा सच बोल रहा है। मैं थोड़ा भीगा, लेकिन सर उतर के देखा ना तो रियल में ब्रिज टूटा हुआ था। अगर वो भाई की बात नहीं मानता तो मेरा परिवार पूरा अंदर जा सकता था। वो पार्टी और उसकी वाइफ दोनों ऐसे सुन रहे थे। मैं बोला भाभी कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपको ऐसा लगेगा कि वो लूटने के लिए करता है, उनका तो धंधा यही है, लेकिन नहीं, कभी दिल से सुननी चाहिए। ऐसा नहीं होता है, कभी कभी कोई हमारे घर पे भी ऐसी टॉर्च लेके आता है और पूरे परिवार को बचाने के लिए कोशिश करता है। तो आपने जो सोचा है ना, ये गलत है। अभी आपकी मर्जी है भाभी, ये चेक, 2 दिन और जाने दीजिए, 3 दिन और जाने दीजिए, 4 दिन और जाने दीजिए, 5 दिन और जाने दीजिए, 6 दिन और जाने दीजिए, 7 दिन और जाने दीजिए, 8 दिन और जाने दीजिए, 9 दिन और जाने दीजिए, 10 दिन और जाने दीजिए, 11 दिन और जाने दीजिए, 12 दिन और जाने दीजिए, 13 दिन और जाने दीजिए, 14 दिन और जाने दीजिए, 15 दिन और जाने दीजिए, 16 दिन और जाने दीजिए, 17 दिन और जाने दीजिए, 18 दिन और जाने दीजिए, 19 दिन और जाने दीजिए, 20 दिन और जाने दीजिए, 21 दिन और जाने दीजिए, 22 दिन और जाने दीजिए, 23 दिन और जाने दीजिए, 24 दिन और जाने दीजिए, 25 दिन और जाने दीजिए, 26 दिन और जाने दीजिए, 27 दिन और जाने दीजिए, 28 दिन और जाने दीजिए, 29 दिन और जाने दीजिए, 30 दिन और जाने दीजिए, 31 दिन और जाने दी
और ये पेपर। बोले नरेंद्र भाई आप तो बुरा बहुत मान जाते हो। मैं बोला नहीं, बुरा वाली बात नहीं है, लेकिन ये मुझे लगा कि मुझे आपको, क्योंकि साहब का फंडा क्लियर था, खाली आप मना कर रहे थे। लेकिन नहीं भाभी, भाई जो कर रहे हैं ना परिवार के लिए, कि मैं टॉर्च वाला हूँ, वो जो ब्रिज के आगे खड़ा था वो मैं बंदा था। भाभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। बोले नहीं आप बुरा मत मानो, लेके जाओ लेके जाओ, बैठो दूसरी चाय पीते हैं। लेकिन सर ने सिखाया है कि अपना काम खत्म, दूसरी चाय नहीं पीने का, 10 रुपये में बार पी लेने का, ये चाय दूसरी महंगी पड़ेगी। पर जैसे हाथ में पेपर आया, नरेंद्र मोदी 1 2 3 निकल गया। सर ये रिसेंटली हुआ है, इसलिए आज मैंने शेयर किया। और ये छोटी बात कहां से आई, तो मुझे है ना सर कन्वेंशन में से मिली थी। दोस्तों कन्वेंशन एक ऐसी चीज है, मैं हर साल आता हूं सर के साथ, हर साल कन्वेंशन में आता हूं। वहां सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये एक नरेंद्र मोदी नहीं, वहां ऐसे कितने नरेंद्र मोदी आपको मिलेंगे। उनकी एक छोटी छोटी छोटी, मैं जाता हूं तो क्या करता हूं, रात को 10-10 बजे तक परफॉर्मर एजेंटों के साथ बैठ के हम बात करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं। कन्वेंशन इज महाकुंभ, महाकुंभ। वहां पर पूरे भारत देश के नॉलेजेबल पर्सन, बड़े बड़े परफॉर्मर लोग हमारे साथ रहते हैं। इसलिए ट्रेनिंग लेना, नॉलेज लेना, ये सब जरूरी है। दिमाग यूज करना, ट्रेनिंग लेना, मेहनत के सिवा कोई अमीर बन सकता नहीं है। कुछ पाने के लिए कुछ बोना पड़ता है, खोने वाला जमाना चला गया है। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है। अच्छा मैं खुद कन्वेंशन में आ रहा हूं आपके साथ, आज 1 घंटा हूं, वहां कितने घंटे होंगे आप ढूंढ लो। आपसे ही मिलने आ रहा हूं, यही समझ लो। सब लोग आ जाओ यार, मजा आएगा, एंजॉय करेंगे। लेकिन मेहनत के सिवा कुछ, कोई अमीर नहीं बन सकता है, ये मेरा अनुभव है। बार बार बोलता हूं कि जो मेरा स्टेटस था वहां से ये स्टेटस तक आना, उसमें मेहनत की है, मैंने रात दिन मेहनत की है, मेहनत के साथ ट्रेनिंग ली है। खाली बातें करने से भी नहीं होता है। कुछ लोग है ना सर नसीब पे बैठते हैं, मेरा नसीब खराब है, मेरा स्टार खराब चलता है, मेरा, अरे कुछ नहीं होता है। स्टार और नसीब सब, ये हाथ की रेखा बदलती है, ऐसा सर मैंने आपके मुंह से सुना था। अगर कर्म अच्छे करो तो, कर्म अच्छे करो तो ये रेखाएं भी बदल जाती है। अपना कर्म, कर्म कौन सा है अपना, अच्छी मेहनत करो, लोगों के लिए निकलो, हमेशा किसी को देने की भावना रखो, आपका काम बनता जाएगा। अच्छा ये टाटा है, बिरला है, अदानी है, अंबानी है, वो लोग नसीब से बड़े हैं क्या? हर नया कॉन्सेप्ट लाते हैं सर, कुछ न कुछ महीना 6 महीना होते हैं, बोलते हैं अदानी उसमें गया, अंबानी उसमें गया, नए नए कॉन्सेप्ट लाते हैं। वो लोग नसीब में नहीं मानते हैं। अच्छा मुझे इसके ऊपर से एक बात याद आई, आप बोलो ये सारे अमीर लोग सर है ना ताज होटल में रहते हैं, बड़ी बड़ी 5 स्टार होटल में रहते हैं, तो ये ताज होटल के आगे, 5 स्टार होटल के आगे सर कोई लॉटरी की टिकट वाला उधर क्यों नहीं बैठता है? कि यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, शायद अंबानी का लड़का आएगा तो मेरे एक साथ में करोड़ की लॉटरी खरीद लेगा, करोड़ टिकट खरीद लेगा, वो नहीं बिलीव करते हैं। और इसीलिए किसी 5 स्टार होटल पे ताज के आगे लॉटरी की टिकट वाला कभी खड़े नहीं रहता है। वो लॉटरी की टिकट वाला हमारे जैसी दुकानों पे और चौराहे पे खड़े रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग नसीब आजमाने आते हैं। ये पहली बार सुना और बड़ा अच्छा लगा। लुखे लोग जहाँ होते हैं ना वहां लॉटरी की दुकानें खड़ी होती है। सिंपल बात है सर, अमीर बनना है तो मेहनत करो, कॉन्सेप्ट सीखो, स्किल बढ़ाओ, यस। ट्रेनिंग लो, नॉलेज लो, अच्छे परफॉर्मर लोगों से मिलो, यही अमीर बनने का रास्ता है। सर एक सही और बात। बात आपने ही सिखाई थी, आपने ये बात पहली बार सुनी, लेकिन ये मैंने आपसे सुनी थी। सर ये जो सारे लोग सुनते हैं उनको मैं सवाल पूछता हूँ, आपके घर के टीवी में एक एड आया कभी, चार्टर प्लेन बेचना है, हेलीकॉप्टर बेचना है, या चार्टर प्लेन और हेलीकॉप्टर बनाने वाले ने ऐड दिया हो, इतने में मिलेगा, इतना ईएमआई होगा? आज तक किसी है उसको पता है चार्टर प्लेन खरीदने वाले टीवी के आगे नहीं बैठते। वो रॉल्स मैंने, रॉयल वाले, रॉल्स रॉयल का ऐड नहीं है ना, यस, पोर्टे जो गाड़ी है उसका ऐड नहीं है। जो भी 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ की गाड़ियां है ना, और उसके ऊपर का जो भी सामान है, कभी उनकी ऐड बनती नहीं है, याद रखना। क्योंकि पता है कि ऐसे लुक, ऐसे जो पैसे वाले लोग हैं ना, ये कभी टीवी नहीं देखते। वो लुक्के लोग, लड़के लोग देखते रहते हैं।
परफेक्ट बात है। चलो दोस्तों, इसी के ऊपर एक एक हाँ, सुंदर एक हल्का नरेंद्र सा भाई, से। आपने आपने जो बात बोला ना, मतलब उसमें मेरे को दो चीज समझ में आई। देखो, यस सर। ये सबसे पहली बात ये है ना कि आपको सीखना जरूरी है, ये तो क्लियर है ना। यस चाहे सर। concept से सीखो, कन्वेंशन से सीखो, जिससे भी सीखो सीखो, सीखना जरूरी है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पता है आपको? कौन सी स्टोरी कौन सी जगह पे इस्तेमाल करना, ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये अगर आपको जम गया ना, सी जो लोग यहाँ कोर्स करके बैठे हैं लेकिन वो अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो आपको ये समझना है कि कहीं ना कहीं हम लोग कौन सी स्टोरी कहाँ कॉपी पेस्ट करना। और ये मैं कई बार कोर्स में भी कहता हूं कि मैं आपको सिखाता हूं, लेकिन कॉपी पेस्ट करना, ये कॉमन सेंस आपको होना चाहिए। और ये कॉमन सेंस जिसमें ज्यादा है ना, वो सब लोग बहुत सक्सेसफुल है। कल मैं औरंगाबाद में था, राजेश यादव हमारे सीओटी एजेंट, वो मुझे रिसीव करने भी आए थे और मुझे छोड़ने भी आए थे वहां पर। कल के क्लास के अंदर में मैंने उनको जब शेयरिंग के लिए खड़ा किया ना, नरेंद्र भाई जो आपने कहा, आप लीडरशिप प्रोग्राम में थे ना, राजेश यादव कॉर्पोरेट क्लब सीओटी एजेंट, उनकी बात कर रहा हूं। सेम चीज उन्होंने कहा। उन्होंने कहा मैं रोज और कुछ नहीं करता हूं, मैं रोज 3 लोगों को मिले बगैर मैं घर पे नहीं जाता, जो नरेंद्र भाई ने शुरू यहां पर कहा। ये बॉटम लाइन है, समझ लो आप। हाँ, लेकिन जब आप रोज 3 लोगों को मिल रहे हो तो आपकी टैंक भरी हुई होनी चाहिए, है ना, नॉलेज से, ज्ञान से टैंक भरी हुई होनी चाहिए। अगर ये टैंक भरी हुई है तो फिर बातें निकलेगी, कहानियां निकलेगी। हाँ, उसमें फिर कौन सी कहानी कब आनी चाहिए, ये स्किल आपको डेवलप करनी है बस। प्लीज नरेंद्र भाई गो अहेड। सर एक सेल ऐसा हुआ है जिसमें आप भी थोड़े गवाह है, आपको याद आ जाएगा। दोस्तों एक बिल्डर है, मुझे एक अंदर से ऐसा था कि मुझे बिल्डर को कुछ देना है, लेकिन वो थोड़ा चालू हो जाए, थोड़ा मेरा हाथ पकड़ ले तो मैं थोड़ा कुछ आगे करूं। तो राइट। जब भी बिल्डर के पास जाता था ना, तो बिल्डर मुझे एक ऑब्जेक्शन देता था कि मेरे पास जमीन है, गोल्ड है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो मैं एलआईसी क्यों लूं। राइट। ये बार बार मुझे आता था कि मैं बोला आपके पास है मुझे मालूम है, लेकिन मेरे लिए लो। मैं बोला तेरे लिए मैं क्यों लूं मेरे को बोलता है तेरे लिए क्यों लूं। मैं बोला मुझे मेरे वेल विशर मेरे बुक के अंदर आज से 25 साल पहले आपने एक पॉलिसी दी थी, और वो पॉलिसी थी सर 296 रुपीज क्वार्टरली। और आज उनकी हैसियत देखो ना, तो हमारे एरिया का सबसे बड़ा बिल्डर है। अब कहा 296 रुपए की क्वार्टरली पॉलिसी, और कहा आज सबसे बड़ा बिल्डर। ऑब्जेक्शन है, जमीन है, गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, बहुत कुछ है, तो मैं एलआईसी क्यों लूं। अब बैठ के उनको इमोशनली देखो, आप बोलने से डरोगे, और इसका जो रिजल्ट आया ना, मुझे पता है आपको यहां से नीचे उतरना मुश्किल है, लेकिन मैंने प्रूव करके दिखाया है। मैंने उनको बोला कि भाई साहब मुझे एक जवाब दीजिए, जिंदगी में कभी किसी के दिन अच्छे नहीं होते हैं, ना मेरे हो सकते हैं। आपकी जगह पे मैं हूं, मेरे पास प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, लैंड है, बहुत कुछ है, लेकिन कल अगर मेरी एब्सेंट में ऐसे दिन हो और मेरे परिवार को इसमें से कुछ बेचना पड़े, और मेरी आत्मा देख रही है, तो जमीन बेचे तो अच्छा लगेगा, गोल्ड बेचे तो अच्छा लगेगा, प्रॉपर्टी बेचे तो अच्छा लगेगा, या किसी से कर्जा लेवे तो अच्छा लगेगा ब्याज पे। बोले कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं बोला बहुत सोचने वाली बात है। आप बोलते हो ना मेरे पास प्रॉपर्टी है ना, गोल्ड है ना, सब कुछ है, लेकिन कल हमारे ऑप्शन में परिवार तकलीफ में है और उनको फंड की जरूरत पड़े, तो इनमें से क्या बेचे तो अच्छा लगेगा। बोले कुछ भी बेचना नहीं अच्छा लगेगा। मैं बोला देखो आपकी आत्मा देख रही है, तो मैं बोला मेरी बात को समझो, मैं वो चीज आपको देने आया हूं कि कोई भी चीज न बेचते हुए हमारे घर में करोड़ों रुपया आए। वाह। वाह। कोई भी चीज नहीं बेचनी है, लेकिन हमारे घर में करोड़ों रुपया है, ऐसी चीज में बेचता हूं। क्योंकि जब आप दोस्तों याद रखना, आपके क्लाइंट को बताना आपने किसी को 50 लाख 25 लाख का पॉलिसी दिया है और उनकी डेथ होती है ना, तो तब पॉलिसी बेचनी नहीं होती है, क्लेम आता है।
परिवार को ये नहीं है कि अब मुझे पॉलिसी बेच देनी पड़ेगी, ना बेचते हुए परिवार को फंड मिले। बोले यार तूने बहुत बढ़िया बात बताई। बोले अब बोल तेरी इच्छा क्या है। मैंने बोला मुझे 20 लाख रुपए का उमंग पॉलिसी चाहिए तुम्हारा। बोले प्रीमियम कितना आएगा। मैं बोला मैक्सिमम 2 लाख। बना पेपर, चल पेपर बना दे तुम। दोस्तों ध्यान से सुनना, जो ये मैं बोला था ना यहां से नहीं उतरेगा, अब वाली बात है। सेकंड डे मॉर्निंग में मैं उनके 20 लाख की उमंग के पेपर बना के लेके गया, वहां पार्टी के सामने बैठा। पार्टी ने सामने से विदाउट ऑब्जेक्शन मुझे एक ही सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी ये कितने का है। मैंने बोला 20 लाख का। सर आप इसके गवाह हैं। बोले एक काम कर, इसको 1 करोड़ का कर दे। मेरी बात उसको रात को सोने नहीं दिया था। और सर आप आए तभी मैं उस बिल्डर को, अभी सर मेरे घर पे आए थे, अभी सर मेरे घर पे आए थे, मैं सर को लेके उस बिल्डर के पास गया था और यही बात मैंने बिल्डर के सामने सर को बोली कि सर ये मेरा पहला केस ऐसा है कि मैंने 20 लाख का प्रपोज किया और उन्होंने बोला मुझे 20 का नहीं 1 करोड़ का दे दे। बिल्डर के सामने सर आपको बोला था। तो ये भी उनकी जो नींद रात को गई नहीं, एक वन कॉन्सेप्ट के हिसाब से गई कि तुम्हारे पास कितना भी कुछ है तो परिवार को बेचने के लिए थोड़ी तुमने बनाया है, राइट। कुछ ऐसा थोड़ा करो। फिर वो भी बोले थे कि नहीं अब मैं मानता हूं थोड़ा थोड़ा पैसा इस तरह से रखना पड़ेगा। दोस्तों ये सारी बातें है ना, वो क्या है मालूम है, सर ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि आपको किसी एक जगह पे फोकस करोगे ना तो सारी बातें आएगी। आप जब निकलते हो ट्रेनिंग में या सेल करने के निकलते हो तो आपके दिमाग में ये बातें घूमती रहनी चाहिए। वो बोलते हैं ना, मुझे हमेशा बोलते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर, परफेक्ट जगह पे परफेक्ट पंच। अच्छा ये सारा कॉन्सेप्ट किसके लिए कहां पे यूज होता है ना, वो आपको तुरंत इमीडिएट ये छोटा वाला दिख क्लिक करना चाहिए कि मुझे यहाँ पे ये बात बोलनी, और तुरंत आना चाहिए। तुरंत हाजिर जवाब बोलते हैं, तुरंत नहीं आया आपकी मास्टरी फेल। सारी चीजों को एक जगह पे फोकस करो। आप फोकस करोगे ना तो आपको रिजल्ट मिलेगा। एक एक चीज सर यहाँ पे मुझे वो भी याद आ रही है, ये सूरज की गर्मी है ना सर, इतनी तेज है इतनी तेज है ना, लेकिन उसने कभी दुनिया को जला के नहीं कर दिया कि चलो आज मेरा मूड है आग कर दो इसको, दुनिया को जला दो। वो नहीं जलाता है। लेकिन जलाता कब है, हम छोटे थे तभी वो बिलोरी कांच लेते हैं ना, बिलोरी कांच, और उस कांच को ऐसे कोई पेपर के नीचे रख के बिलोरी कांच ऐसे रखते हैं ना तो सर वो पेपर जल जाता है। बिलोरी कांच ऐसे रख के सर नीचे हमारा हाथ रखते हैं ना तो सर, मैं सर वो माचिस चलाता था। माचिस की तितली नीचे रख के उसके ऊपर बिलोरी कांच थोड़ा रखो ना तो सर वो माचिस की तितली जल जाती थी। आज समझ में सर आ रहा है आपकी ट्रेनिंग की वजह से, सूरज की गर्मी की वजह से वो नहीं जला, सूरज के किरणों को हमने एकत्रित करके एक जगह पे फोकस किया उसकी वजह से जला। दैट इज रिजल्ट। राइट। आप अपने दिमाग को, आप अपनी स्किल को फोकस करो, एक जगह पे एकत्रित करके डालो, उसको लगाओ, रिजल्ट आएगा ही आएगा यार। समझ गए आप, फोकस करना पड़ेगा आपको तो रिजल्ट आएगा। एकत्रित करके एक ही जगह पे मन लगाओ, कभी उधर कभी उधर कभी इधर नहीं आता है। ये नरेंद्र मोदी 30 साल से एलआईसी में है सर, यहाँ लोग लिखते हैं यू आर ए किंग ऑफ एलआईसी। यस राइट, क्योंकि मुझे उसके सिवा कुछ आता ही नहीं है। इसीलिए राजा हूं मैं। वो भी बिलो की क्लास है। हाँ, यस ऐसा है। इसीलिए मैं इतना बोलूंगा कि ट्रेनिंग लो, अपनी स्किल बढ़ाओ, कन्वेंशन में जरूर आओ। मैं हाथ जोड़ता हूं क्योंकि मेरा जो ग्रोथ हुआ है कन्वेंशन की वजह से हुआ है। आज एक ड्राइवर का स्टेटस बना के इस लेवल पे बनाया है, तो अपना स्टेटस बनाओ, अमीर बनो, बड़े लोग बनो, मेहनत करो तो ही हम आगे जाएंगे। नहीं तो हमारा स्टेटस छोटा रहेगा तो बड़े लोग हमें भी नहीं बुलाएंगे। बड़े लोग हमको बुलाए इसलिए बड़ा ट्रेनिंग लेना है, बड़े लोग हमारे पास आए इसलिए बड़े लोगों के साथ रहना है। तो बुरा ना लगे तो एक और चीज बोलूं सर, बुरा ना लगे तो एक और चीज बोल दूं, एक चीज बोल के बोल देता हूं सर। सर देखो बड़े लोग और छोटे लोगों में क्या फर्क होता है, ये सारा प्रैक्टिकली मुझे फर्क पड़ता है। दोस्तों आपको ऑटो रिक्शा चाहिए तो आप रोड पे खड़े रह के कैसे बुलाते हो, ए ऑटो,
ऐसे हाथ उठाया, एक ऑटो बुलाया, 3 ऑटो आ गई। आती है ना सर, ऐसे बोलते हैं ऑटो, ऑटो बुलाया। एयरपोर्ट पे जाके हवाई जहाज को बोलो ए एरोप्लेन, बोलो, अरे बोल के तो देखो। एयरपोर्ट पे जाके बोलो ए हवाई जहाज, ए एरोप्लेन, ए प्लेन, आएगा कोई? बाप भी नहीं आएगा। एक ऑटो को बुलाओगे तो 3 आ जाएगी, और वहां हवाई जहाज में 2 घंटे पहले आपको खड़ा रहना पड़ेगा। हवाई जहाज जैसा स्टेटस बनाओ, ऑटो जैसा नहीं। बस मेरा कहने का मतलब है। यस सर, आप कुछ बता रहे थे मेरे को। अब इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि हवाई जहाज है ना, हवाई जहाज पे आप लेट गए ना, वो आपकी राह नहीं देखता, फुर्र। जाता है। अच्छा, मैं ये कहना चाहता था, आपने एक बड़ी इमोशनल एक बात बताई थी, मुझे याद आ रही है कि अ, भाभी जी ने आपको, अलका भाभी ने आपको एक सवाल किया था कि आपके साथ के जो ड्राइवर थे उस बारे में थोड़ा जरा बताओ। बहुत मतलब वो मुझे, मेरे दिल को टच कर गया था वो बात। इसमें काफी लोग मुझे शायद समझ चुके होंगे कि मैं एलआईसी में आया उससे पहले, दोस्तों, मैंने 8 साल टैक्सी चलाई एज ए ड्राइवर। मेरा दिन रात उठना बैठना ड्राइवरों के साथ था। मेरा खाना और मेरा रात को सोना भी टैक्सी के अंदर था। मैं कहीं पैसेंजर को लेके कहीं बाहर जाता था, तो वो लोग अच्छी होटल में रुकते थे, वो लोग गुजराती थाली खाते थे और मुझे 10 रुपया दे देते थे। ये मेरी लाइफ थी, और ऐसे 8 साल मैंने जिया। उसके बाद मैंने 2 साल टेम्पो चलाया, ट्रक चलाया। तो यहां से एक बात पक्की थी सर कि रोज रात को हमारे उस एरिया में हम ड्राइवर ड्राइवर लोग बैठते थे। हम्म। तो वहां, सॉरी टू से, बट रोज रात को सर हम लोग ड्रिंक्स करते थे, एवरी डे। और एक ड्राइवर की लाइफ है, सर्कल है, आप जहां बैठोगे वही सोच आएगी, आप जिसके साथ रहोगे वैसे बनोगे। तो सर हम पीते थे। मेरे फादर डेफ एंड डम थे। सबसे बड़ी मजबूरी मेरी ये थी कि पापा मुझे कुछ बोलते भी नहीं थे, क्योंकि वो कुदरती बोलना और सुननापन था। वो देख भी रहे कि मेरा बेटा दारू पी के आया है, लेकिन क्यों? क्योंकि सर मैं उनमें से जो घर में 10-20 रुपया देता था, या उसी से घर चलता था। उनकी भी एक ये मजबूरी थी, बोलने की तो बात दूर थी। लेकिन सर इतना खराब सर्कल था, इतनी खराब सोबत थी, और कुदरती चमत्कार हुआ सर कि मेरे जीवन में आप आए। और जब से मैं आपसे जुड़ा हूं, जिस दिन से आपसे जुड़ा हूं, आपको एक लाइव याद भी आता होगा कि सर दमन में हम दोनों बैठे थे और ये बात चली थी कि मैंने सर्कल छोड़ दिया। याद कीजिए सर आप। मैं यहां नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने सर्कल भी छोड़ दिया। तो यहां से एक आवाज आई कि नरेंद्र मोदी, तू जहां बैठता है, लोगों के घर जाना है। एक तरफ तू लोगों के पास से कुछ पैसा लाके लोगों की जिंदगी बनाना सीख रहा है, और एक तरफ तेरी जिंदगी को नरक में डाल रहा है। लोग तेरे पे विश्वास कैसे करेंगे? और मुकेश सर जैसे गुरु मिले, तो अंदर से सर ऐसा हुआ, मैंने सारी सारी जो भी मेरे अंदर गलत कुछ चीजें थी सारी छोड़ दी। बट अच्छा सवाल था सर कि जो लोग हम बैठते थे, जिनके साथ मैं बैठता था, एंजॉय करता था पास्ट लाइफ में, तो जब भी वाइफ ने पूछा, बोला कि तुम्हारे पुराने दोस्तों की याद नहीं आती है, वो लोग आज कैसे हैं? तो सर जितने सारे नाम दिमाग में यूज करता हूं, उसमें से आज एक भी बंदा इस दुनिया में हयात नहीं है। एक भी बंदा नहीं है। और सारे लोगों के डेथ की वजह है सिर्फ एंड सिर्फ ड्रिंक्स, दारू। कुछ लोग 10 साल पहले चले गए, कुछ लोग 8 साल पहले चले गए। पिछले 5 साल से तो एक भी बंदा है ही नहीं सर, कोई है ही नहीं। और एलआईसी की वजह से, आपकी वजह से, दिन प्रतिदिन मेरी ताकत, मेरी इनकम बढ़ती जा रही है सर। इसी को बोलते हैं कर्म समझो, इसी को बोलते हैं अच्छी सोबत समझो, जो भी समझो सर। आज 62 ईयर की एज में भी सर हम बढ़ता जा रहा है। वाह। अभी बड़ी। 31 मार्च खत्म हुआ तो भी सर आई एम नंबर 1 इन एनएसपी। वाह। आपको सर नरेंद्र बड़ा भाई, धन्यवाद। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, आधी मिनट में कहूंगा। दिल्ली में ना एक वेटर था, एजेड था, 50-55 के आसपास, 50 के आसपास का एज था।
और जब शेयरिंग के लिए मैं बुलाता हूं ना, तो वो शेयरिंग के लिए आगे आया। अब वेटर मुझे चिट्ठी दी गई कि एक फलाना वेटर है और सर वो शेयरिंग करना चाहता है। मैं शॉक रह गया, मैंने कहा यार ये बंदा शेयरिंग क्या करेगा। उसको जब आगे बुलाया, सबको रुलाया उस आदमी ने। उसने क्या कहा मालूम है? बोले मुकेश सर की क्लास लगती है ना, तो बैंक्वेट थे, 5-6 बैंक्वेट थे। बोले मैं मैनेजर को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, करता था कि मुझे मुकेश सर वाला जो बैंक्वेट है ना उसमें मेरे को ड्यूटी दो, क्योंकि मुझे मुकेश सर को सुनना पसंद है। देखो कोई एलआईसी की बात नहीं, इंश्योरेंस की बात नहीं कुछ, लेकिन उसको मुझे सुनना पसंद था। वो सुनते गया सुनते गया। रिजल्ट ये आया, वो शेयरिंग ये कर रहा था कि मैं 20 साल से दारू पी रहा था, लेकिन मुकेश सर को सुन सुन के, और मेरी बिटिया मेरी पत्नी अनेकों बार मुझे कहा आप दारू छोड़ो, दारू की लत छोड़ो, लेकिन मैं सुधर नहीं रहा था। लेकिन क्या पता मुकेश सर जब उनको सुनता था तो मुझे लगा कि ये बुराइयां हटानी चाहिए, और मैं दारू छोड़ दिया। और सर मैंने एक मकान मैंने अभी ईएमआई पे लिया, और मेरी बेटी ने जो है मुझे इतना अच्छा, मतलब उसने कहा पप्पा आप अगर ये कर सकते हो तो मैं भी अच्छा करूंगी। 10वीं में थी वो लड़की, और बोले मुझे देख के मेरी लड़की 90% लाई। अगर मैं दारू पीते पीते रहता तो मेरी बेटी भी शायद 55 या 60% लाती, लेकिन उसने देखा पापा सुधर गए, अगर पापा अच्छा कर रहे तो मुझे भी अच्छा करना चाहिए। तो बोले मेरी बेटी 90% लाई, इसका भी श्रेय सर आपको जाता है, और मैं लाइन पे आ गया, इसका भी श्रेय आपको जाता है। बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है कि अ, देखो ट्रेनिंग पैसा सब अपनी जगह पे है, लेकिन हमेशा से दिल में लगता है कि हम किसी के काम आ जाए। प्लीज नरेंद्र भाई, कह रही हूँ। पर तो हमारा एनुअल फंक्शन था ना, तो सारे एजेंट स्टेज पर से इतने रो रहे थे, और एक एक में हर एक एजेंट के मुंह पे एक ही शब्द था कि सर हमारी लाइफ चेंज हो गई, सर हमारी, और खास करके लेडीज, कि सर हम घर से निकले। सर डांग जिला की एक बहन है, डांग जिला की, जी। पूरे गांव में 800 लोग हैं, पूरे गांव में 800 लोग हैं। सर उन्होंने कल स्टेज पर से शेयरिंग किया ना सर, सबको रुला दिया। और बोले कि सर आप खाली हमारे डीओ नहीं है, आप खाली हमारे सीएलआई नहीं है, आप खाली हमारे लिए एलआईसी एजेंट नहीं है। ऐसे ऐसे जो शब्द आते हैं कि आप भगवान हैं कह के, वो जो रो रहे हैं सर, और उनके अंदर की जो फीलिंग आती है ना सर, कि सर पहले ऐसा करते थे कोई देता नहीं था, हम्म। और सर आज मुझे देने का मन हो रहा है। यही वाह। कर्म है सर, बस इतना सुना ना, मजा आ गया सर, मजा आ गया। और 800 लोगों के गांव में रहने वाली लेडी रोज सुबह में हमारी बातें सुन के 3 मीटिंग करती है, एंड सर उसने नंबर 1 का ट्रॉफी लिया, वाह। टीम में नंबर 1। बड़ा प्राउड हुआ सर, बड़ा प्राउड हुआ। यही कर्म, कर्म अच्छे करो, बस मैं और कुछ नहीं बोलूंगा सर, कि आप दूसरे के लिए काम आओ ना, यही आपकी जिंदगी है। बस सर इससे आगे कुछ नहीं कहूंगा। राइट। सो नरेंद्र भाई, सच में मतलब बहुत मतलब अच्छा लगता है आपके साथ जब भी एसोसिएशन होता है, और जब भी आपकी बातें सुनते हैं। अ, अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है, एक एक सेल अगर हम बता, या तो मुझे ये बताइए, मुझे मालूम है प्रतीक कैसे आया था, वो भी काफी इमोशनल मैटर थी। वो एक किस्सा सुना देते हैं, क्योंकि 2 मिनट का टाइम है और 2 मिनट में वो चीज हो कौन जाएगी। सा कैसा? प्रतीक जो है अपना, वो जो इंडस्ट्री में आया लाइफ इंश्योरेंस में, दैट आपके साथ आपका बेटा, मौलिक। मौलिक, सॉरी सॉरी, मौलिक।
वो मुझे किंजल के हस्बैंड का किंजल नाम याद आ गई। किंजल याद आई। तो मौलिक ने कब ये सोचा कि मैं इस लाइन में जाऊं? वो एक किस्सा जो सुनाया था, वो भी कन्वेंशन में बाप बेटे का जो थीम रखा था मैंने, तो उसमें सुनाया था, और वो भी बहुत टची था, अगर वो बात यहाँ पर हो जाए। यस सर। दोस्तों एलआईसी का बिजनेस कैसा है ना, ये आखिरी मेरी बात है, आप ध्यान से सुन लो। कि मेरा बेटा है मौलिक, वो भी एमडीआरटी है, उसने दो एमडीआरटी किए हैं। मेरा सीओटी अलग से है, उनका एमडीआरटी अलग से है। बाप बेटा ये चलते हैं। दोस्तों जब वो एलआईसी में नहीं था ना, तो मैं मेरा और उनका घर में रोज झगड़ा चलता था, रोज झगड़ा चलता था, क्योंकि मुझे इंग्लिश और कंप्यूटर में उनकी बहुत हेल्प लगती थी, और वो थोड़ी भी मुझे हेल्प नहीं करता था, क्योंकि उनका दिमाग ही कुछ और चलता था, मेरे को नहीं करना है, मेरे को ये नहीं करना है, वो ऐसा ऐसा। उनकी वजह से मेरा और मेरी वाइफ का झगड़ा चलता था। मैं हमेशा उसको टॉर्चर करता था, हमेशा मेरी वाइफ को, कि तेरा बेटा मेरे को बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा है, तेरा बेटा मेरी बात नहीं सुन रहा है, तेरा बेटा ऐसा है, तेरा बेटा, रोज झगड़ा चलता था सर। लेकिन मौलिक मेरी एक बात नहीं सुनता था। अब हुआ ये कि मैंने एक इंश्योरेंस लिया, और एक इंश्योरेंस का डेथ क्लेम आया। और जी। जो डेथ क्लेम आया वो एक छोटे से गांव में था, और उन बुढ़ी औरत थी, उनका एक ही बेटा था। हम्म। और वो इलेक्ट्रिक वाले पोल खड़ा कर रहे थे, और पोल हाथ में से छूट गया सर, और नीचे से उसके सर पे सीधा पोल गया। हम्म। सर उसका क्लेम आया। तो इतने इतना मैं खुद अपसेट हो गया था कि उस माँ को पैसा भी क्या देवे हम, एक ही बेटा था उनका, और उनकी एज बहुत ये हो गई थी। तो गांव में जाना था, तो गांव के सरपंच और गांव वालों को मैंने थोड़ा इन्वॉल्व किया था कि भाई मुझे, और उस टाइम सर चेक मिलता था, चेक, जी। चेक लेके जाना था। तो मैंने गांव वालों को बोला कि भाई मुझे इस अम्मा को चेक देना है, और मैं चाहता हूं, मेरे ब्रांच मैनेजर आने वाले हैं, तो आप लोग मेरे साथ रहिए, और आपके सामने मैं चेक देना चाहता हूं। तो मौलिक को मैंने साथ में लिया, क्योंकि वो गांव में गाड़ी लेके जाना था। वो भी मैं रिक्वेस्ट करके मौलिक को साथ में लिया। और जब हम चेक देने गए, तो गांव में 25-50 लोग खड़े थे, और वो बुढ़ी औरत एकदम एकदम ऐसे हो गई थी, बुढ़ी बुढ़ी औरत थी, और उनको उनके घर के आगे गया, वो घर के बाहर खड़ी रही। वो मुझे जानते थे अच्छे से, मेरा नाम नरेंद्र मोदी है, मैं एलआईसी वाला हूँ, उनके घर पे बहुत बार जा चुका हूँ, उनके बेटे का प्रीमियम भरवाता था, सब कुछ वो जानते थे मुझे। वो मुंडी नीचे करके आए, कितना पैसा है, कुछ नहीं कुछ नहीं। और सर मेरी सरपंच की या किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की कि आपके बेटे के बदले में हम्म। ये चेक हम दे रहे हैं, आपके बेटे की एलआईसी का डेथ क्लेम। मेरी हिम्मत ही नहीं थी सर बोलने की, ताकत ही नहीं रहती है सर, क्या कि एक नौजवान बेटा चला गया, और उसके सामने मैं उसको जो भी कुछ पेमेंट दे रहा हूं, कोई वैल्यू नहीं है सर। हम्म। और जैसे मैं चेक लेने हाथ बढ़ाया, तो बुढ़ी औरत ने दो हाथ जोड़ के सर, मेरी माँ की उम्र की वो अम्मा थी, और सर वो मेरे पांव पड़ी, और मेरे पांव पड़ के उसने दो हाथ जोड़ के सर खाली इतना ही बोला कि बेटा, अगर इस दुनिया में कहीं भगवान है तो मेरे लिए तू है। वाह। मैं बोला नहीं हुआ, मैं तो मेरा कर्म करता हूं, मैंने मेरी ड्यूटी निभाई है। बोले नहीं बेटा, आज मैं साक्षात दे रही कि अगर कहीं भगवान है तो तू है, और भगवान तेरा भला करे बेटा। ऐसा करके मेरे पांव छुए सर। मुझे इतना बुरा लगा ना, कि ये मैं कौन सा कर्म निभा रहा हूं, ये मैं कौन सा काम कर रहा हूं। खड़ा नहीं हो पाया, लेकिन देना पड़ा चेक। और उस दिन सर मौलिक घर आके, उस दिन मौलिक घर आके मेरे को पकड़ के रोया, और उसने बोला कि पापा आज से मौलिक आपके साथ रहेगा।
आज से आपका बेटा आपके साथ रहेगा और सिर्फ एलआईसी का काम करेगा। पापा, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम आप कर रहे हो, इससे बड़ा कोई काम नहीं है, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। और तब से मोनिक मेरे साथ जुड़ गया सर। बहुत बढ़िया काम कर रहा है, सारा मेरा सारा टेंशन मोनिक ने ले लिया है, और मुझे एक बहुत अच्छा काम मिल रहा है। जब अब बस डबल एमडी करता है, जब उसका खाते में लाख रुपया 2 लाख रुपया कमीशन आता है, साल में 40-50 लाख रुपया कमाता है ना सर, तो आज वही बेटा घर में बैठ के उसकी माँ को बोलता है मेरे सामने, बोल मम्मी मेरे बाप को। बोलते थे ना, तेरा बेटा तेरा बेटा तेरा बेटा, मम्मी गर्व से बोल ये मेरा बेटा है। आज ऐसा बोलता है सर। दोस्तों बहुत अच्छा काम है, शिद्दत से करो, लगन से करो। मैं सर हमेशा एक चीज बोलता हूं, अमीर लोग नहीं कर सकते ना, वो एलआईसी का एजेंट कर सकता है। ध्यान से सुनना, मेरी आखिरी बात है। अमीर लोग नहीं कर सकते हैं, वो एलआईसी का एजेंट कर सकता है। पैसे वाले लोग वृद्धाश्रम में जाके दान दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं, बाट दे सकते हैं, फैन दे सकते हैं। पैसे वालों लोग ये काम कर सकते हैं। एक एलआईसी का एजेंट ही ऐसा है जो वृद्धाश्रम को बंद करवा सकता है। आप में वो ताकत है। आप अगर शिद्दत से काम करो तो वृद्धाश्रम खुलेंगे ही नहीं, आप में बंद करने की ताकत है। अमीर लोग पैसे से चला गए। तो सब काम करो, मस्त काम है, अपना ड्यूटी मस्त है। आपसे मिलने की बहुत उम्मीद है, सारे लोगों से सर मुझे रूबरू मिलना है। मैं 3 और 4 जून को कन्वेंशन में आपसे जरूर मिलूंगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। देखो, इस शिद्दत से अगर काम करो और काम ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। और जो बात नरेंद्र भाई ने बताई, 16 आना सच है कि कोई अमीर जो नहीं कर सकता है वो हम कर सकते हैं। अगर किसी फैक्ट्री में कोई वर्कर अगर मर गया ना, कोई अमीर की ताकत नहीं है कि उसको 10 लाख रुपए दे उसके परिवार को, है ना, जाके 50,000 देगा, लाख देगा, वो भी जैसे भीख दे रहा है वैसे। लेकिन अगर उसने 10 लाख का बीमा आपने बेचा है ना, तो आप 10 लाख रुपए उस आदमी को दे सकते हैं। इसका मतलब आप उस अमीर से भी कई गुना बड़े हो गए हैं। ये ताकत है आपके पास, बहुत बढ़िया। सो नरेंद्र भाई, थैंक यू। बात करते करते मतलब समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है जब ऐसी बातें होती है। और काफी इमोशंस आते हैं और कंट्रोल करना भारी हो जाता है। राइट, सो थैंक यू सो मच। एंड दोस्तों, कल मिलते हैं और एक इसी तरह के धुआंधार परफॉर्मर के साथ में। और अभी मुझे भी तो क्लास लेनी है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, जय हिंद। नरेंद्र भाई, वंस अगेन आपका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू, लव यू, थैंक यू।